बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत परेशान थी मैं बहुत। कोई बात नहीं। अब ये बहन बाबा केदारनाथ के दरबार में मंदिर के ठीक सामने क्यों रो रही है, इस खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत की। ये डिजिटल भारत है या डिफिकल्ट भारत है? डिफिकल्ट भारत ही दिख रहा है, लेकिन क्यों रो रही हैं आप? तीनों तीन बेटी थी, एक मैं गोरीकुंड से चले थे, एक बेटी पीछे रहेगी, दो आगे आएगी। और वे आके उन्होंने यहाँ पे कैंप ले लिया। ये लोहे की पुल है ना यहाँ पे मंदिर के साथ, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे लिया है। अच्छा। और अब ये कोई सी भी नहीं मिल रही, ना पीछे वाली ना अगले टेंट वाली। नाम बताइए। और फोन भी किसी का नहीं मिल पा रहा है? ना किसी का फोन मिल नहीं पा रहा है, चलिए। ना उस वाली का ना उसका। अच्छा कोई बात, इस बात की आप चिंता मत करिए, बाबा की कृपा होगी, अवश्य मिलेंगे। बहुत लोग बिछड़ गए, मैं खुद जो है रात को 12 बजे पहुंचा हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। क्या इस सिस्टम को क्या कहेंगे, जो ये तकनीकी हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसमें, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ये निकलते ना इतने बड़े दाम पे कि 2 घंटे से खड़े हुए फोन भी नहीं चलते, ये तो चलने चाहिए ना। बिल्कुल, ऐसे तो किसी को चलेगा। और आज हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हर काम फ़ोन से होगा, हर काम फ़ोन से होगा, कहीं नेटवर्क नहीं है, हमें किसी की पेमेंट करनी है वो हम नहीं कर पा रहे। आज मेरे पास खुद जेब में दोस्तों 1 रुपया नहीं है, ताकि मैं कहीं आज टेंट हाउस ले सकूं, और टेंट में बिना पैसे के कोई, बिना एडवांस के कोई लेगा नहीं। तो ये एक बड़ा दुख का विषय है। फोन पे से कर दियोगे उसने पेमेंट तो। तो नेटवर्क ही नहीं तो कैसे करेंगे? तो खैर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगी, आपकी व्यवस्था होगी, चिंता मत करिए आप। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये इसीलिए मैं कहता हूँ पुनः गाँव की ओर हमारा मकसद ये है कि पुरानी पद्धति को हम न छोड़े, एक पता लिखें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और यहाँ तो किसी टेंट का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडम्बना ये है यहाँ पर। आप बैठ जाओ, बताइए नाम बता दीजिए आप, चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा गीता नहीं, लड़की का नाम एक पूनम है, जानवी आशा, पूनम, जानवी आशा, जानवी। अच्छा अपनी भाषा बताइए आप। हाँ शीर्षी बुद्रुक परभणी, मी इथं मंदिरापाशी आले आहे। खोया पाएंगे। बोल दीजिए मैं खोया पाया पे हूँ और बाबा केदारनाथ के मंदिर के सामने हूँ, जोर से बोलेगा आप। हॅलो, मंदिरमध्ये आले मी, तर मंदिरामध्ये चुकून आले, मला गौशाला ना तुम्ही म्हणून मी मंदिरात सारखं चलत राहिले रात्रभर। अब ये वापस होगी नहीं, रिफंड तो नहीं होने वाला है। इनका कहना है यहाँ पर जो स्पेशल पूजा होती है इसकी की 5500 रुपये की पर्ची कटती है। जिन जिन लोगों ने पूजा करवानी थी उनके पैसे तो जमा हो गए। आपके बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ पर, और आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बड़ी समस्या हुई, क्या कहोगे आप? कभी ऐसा हुआ पहले आज तक? कभी नहीं हुआ। मोदी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए, बहुत जरूरी है ना? अच्छा भाई साहब नमस्कार। लगभग कितने लोग खो गए आज खोने गाँव में? तो होने को अभी 3 घंटे के अंदर यहाँ 150-200 आ गए हैं, मेरे से कि अनाउंसमेंट करा दीजिए करके। 150-200 आ गए। हाँ। ये समस्या कब से हुई? आज हुई है पहले हुई? ये समस्या डेली होती है। इस साल हुआ है पहले पिछले साल हुआ? पिंक सिटी होटल में कृपया पिछली बार हुई थी। मेरी ड्यूटी इसी में लगी है। अच्छा और चलिए, तो ये डॉक्टर श्याम जीबी पंत, ये देखिए आप, ये देखिए आपके मित्र सुमित आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके मित्र सुमित आपका इंतजार मंदिर के ठीक सामने कर रहे हैं। सिद्धार्थ जादव जो पूना से हैं। चलिए आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिट्ठू आया हूँ घोड़े में। नहीं, मैं घोड़े में आया, पिट्ठू वाला तो बस सामान लाया था। अच्छा, अब वो बंदा नहीं मिल रहा आपको? हाँ नहीं, बंदा बोला था कि इधर आ जाएगा। फोन किए थे हमें, पर हम लोग तब तक नहीं पहुंचे थे, तो वो कैंप में, बेस कैंप में आके फोन किए थे कि हम आ गए, फिर नेटवर्क पूरा उड़ गया, कांटेक्ट नहीं कर पा रही, मिल भी नहीं। अच्छा, आप एक युवा हैं, तकनीकी के इस दौर में हर बात हम नेटवर्क से काम करते हैं, चाहे कोई पैसा भेजना हो, लेना हो, पता पूछना, गूगल पे से करना हो, इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे इस तकनीकी पर? अचानक ऐसी खराबी आ जाए तो क्या होगा? आकर मिले खोया पाया केंद्र में, जो केदार बाबा मंदिर के बगल में है, वैसे ही चल रहे। चल, तकनीकी के इस दौर में अगर अचानक ऐसा हो गया तो एक बम फटना जैसा एक कांड हो गया, समझ लीजिए आप। यानी आज हम इस मोबाइल के बिना अंधे हो चुके। आज आप देख पा रहे हैं, अब केदारनाथ में आप खड़े हैं, अचानक से नेटवर्क गायब हो जाना, किसी भी कंपनी का फोन हो, किसी का भी नहीं मिल पा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत की। ये डिजिटल भारत है या डिफिकल्ट भारत है?
तो डिफिकल्ट भारत ही दिख रहा है, लेकिन देखिए 8 बजे से सभी के नेटवर्क गायब हो गए। अब हमारे रिश्तेदार को कहाँ से ढूंढे? कंटिन्यू 8 बजे से उनको ढूंढ रहे हैं, अभी तक के मिल नहीं पा रहा, ना नंबर चल रहा ना कोई कुछ। हमारे 2 फ्रेंड लापता है, एक अमोल मंडलेकर है और एक चांदनी पटेल है। हम उनको ढूंढ के परेशान हो गए काफ़ी, अभी तक के मिले नहीं। यदि आपके मोबाइल के साथ से कहीं मिलते हैं तो प्लीज़ उनको संपर्क करिए। आप लोग कहाँ से आए? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर से जी। चलिए आपकी क्या समस्या है? हम 8 बजे से नेटवर्क हो गया, मम्मी पीछे रह गई थी, उनको ढूंढ रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रही है। 2-3 बार अनाउंसमेंट करवा दिया है और यहाँ पे हम बार-बार चक्कर लगा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही है। आप भी साथ में? ये बहन मुझे रास्ते में जी। ये बहन मुझे रास्ते में मिले थे, ठीक है। तो इनका सुबह साथ देने के लिए इनके साथ हूँ, तो यहाँ पे 8 बजे के बाद एकदम से ही नेटवर्क चले गए। ऐसा नहीं कुछ डाउन हुआ कुछ भी है, नेटवर्क चले गए। उसके बाद दिक्कत ही बहुत आ रही, किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हमारे खुद 5-6 दोस्त हैं जो आगे पीछे हो गए थे, तो कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। चलिए मैं वो तो मिल जाएंगे, बाबा केदार धरती पे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। हाँ जी। लेकिन आप ये बताइए कि डिजिटल इंडिया या डिफिकल्ट इंडिया, अगर इसी तरह आज देखिए हर काम ऑनलाइन मोबाइल से होता है। मान लो किसी का कोई पेशेंट जो है भर्ती है अस्पताल के अंदर, उसे 15 लाख की 20 लाख कोई पेमेंट करनी है, तो कहाँ से लाएगा, कैसे देगा? मान लो किसी को कन्विंस करना है कि हम बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया, हाउ विल ही कन्वे टू दियर रिलेटिव्स? इट्स अ बिग क्वेश्चन। am I right or wrong? नहीं, अब तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सरकार को? सरकार को सोचना चाहिए। 2 दिन पहले जियो के सुना था नेटवर्क आ रहे हैं, अब 2 दिन हो गए कहते नेटवर्क आने बंद हो गए, ठीक है। अब एयरटेल के क्या कोई भी सिम के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को खुद को सोचना चाहिए, अगर यात्रा चलाई आपने तो ये कम से कम उनको तो इतना कहे ना, मोबाइल नेटवर्क वालों को, रिलायंस वालों को, सभी को, कि कुछ तो हल करें उसका भी। और पैसे तो ले गए ना हमसे वो भी। एक चीज़ दोस्तों हम कल जरूर पता करेंगे इस बात का भी कि क्या ये सिर्फ बाबा केदारनाथ या बद्रीनाथ में ही हो रहा है या पूरे देश के अंदर ही हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये केदारनाथ के अंदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है। वो साजिश चाहे सरकार को बदनाम करने की हो और चाहे कोई मुसीबत पैदा करने की। जब हमारे पास में BSNL का नेटवर्क नहीं आता था, हमने कहा चलो जियो लेते हैं, जियो नहीं आया, हमने कहा एयरटेल ले लेते हैं। ऐसे न जाने कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन इस युग में आखिर हम जाए तो जाए। मेरा एक पिट्ठू बैग वाला सामान लेके आ गया है, अच्छा। वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, उसका नाम और ID ये है, तो अनाउंसमेंट करवाना है। मेरा आइए आप उधर से सामने आइए। नेटवर्क होटल नहीं मिल रहा मुझे। दिक्कत हो रही नहीं, सबके गायब हुए हैं, जितने भी है यहाँ लोग सबके गायब हो गए, और पहली बार हुआ है जीवन में। खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे पास गूगल पे है, कैश नहीं है। और सबसे कहते हैं कैशलेस, यानी कि और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में कोई किसी का विश्वास नहीं करता है। कि अभी मैं खुद केदारनाथ आ रहा था, रास्ते में किसी ने बोला भाई साहब मेरा बटुआ घूम गया, मुझे 500 की मदद चाहिए, मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कि न जाने कौन है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर कोई आप देखिए कोई बेटी हो, बहन हो, कोई बुजुर्ग हो और कोई बोले मेरा बटुआ खो गया या मेरा ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, मुझे पेमेंट करनी है, और हम कहीं टेंट अगर लेते भी हैं तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बिना पैसे का एडवांस लिए टेंट नहीं देगा, यानी अब पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। और वो इसलिए वो टेंट वाले का दोस्त भी नहीं है, क्योंकि दुनिया बेईमान ही तो है, लोग भाग जाते हैं। अब कौन बेईमान और कौन ईमानदार? देखिए बाबा केदारनाथ के पंडित जी श्रीमान प्रियांशु तिवारी जी हमारे साथ में हैं, और ये भी एक समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है यहाँ पर जो स्पेशल पूजा होती है उसकी की 5500 रुपये की पर्ची कटती है। जिन जिन लोगों ने पूजा करवानी थी उनके पैसे तो जमा हो गए। अभी अब देखिए अब पूजा करवाना कितना मुश्किल हो गया उनके लिए। अब कहाँ ढूंढे, कैसे हो? अब या तो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, हो सकता है कल के बाद टाइम ना हो। तो पंडित जी कितनी दिक्कत हो रही है आपको, बताइए आप। देखो भैया, अभी 7 बजे से लगभग दोनों एयरटेल और जियो के सिम बंद हैं, और यात्रियों ने क्या करा रखी है, पर्ची बना रखी है जी। 5550 की पर्ची बनती है, और दोनों सिम बंद होने से यात्रियों से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यात्री जब गौरीकुंड से आता है वो बिल्कुल थका हुआ आता है ना, थका हुआ आता है। अभी हमारा कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है, कौन सा यात्री कहाँ पे है, पहले संपर्क बना, अब यात्री कहाँ पे है, कौन से भवन में है, कौन से धर्मशाला में है, कहाँ पे है, बिल्कुल उनसे कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है। क्योंकि यात्री तो थका हुआ रहता है, यहाँ पे तो अच्छी नींद आती है, इसलिए वो सो जाता है। तो यात्री से अभी मतलब हमारा कोई संपर्क नहीं है, जिससे उनका थोड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसा हो रहा है, उनकी 5500 की पर्ची कटा रखी है ना,
5500 की जी अब ये वापस होगी नहीं, वो तो पता नहीं है। तो रिफंड तो नहीं होने वाला। देखो जो ट्रस्ट ने जो पर्ची बना जी बिल्कुल वो तो उनको दे दी, हमको सौंप दी उन्होंने। अब यात्री तो नहीं आ पा रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपको इतनी चिंता है उन भक्तों की। देखिए आप लोग कहते हैं कि लूटते हैं, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। हम ऑपरेशन भी करा रहे हैं, उसके लिए पैसा लगता है, सामान मंगाना पड़ता है। तो पूजा की जो प्रक्रिया वो यहाँ पे चल रही है, लेकिन पंडित जी को बड़ी चिंता है इस बात की कि उन बेचारों के अपना तो पैसा रिफंड होंगे और ना ही पूजा हो पाएगी। और शेयर का बदला इसलिए मोबाइल पर अपने परिजनों के साथ में भी कि कहीं भी चले जेब में कुछ होना चाहिए। डायरी बनाइए एक आप, हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा चला जाए, कब धोखा दे आए। तो ये आज इसीलिए मैं कहता हूँ पुनः गांव की ओर, यानी कि आइए लौटिए पुरानी पद्धतियों की ओर, क्योंकि पुरानी चीज़ों पर लौटिए। डायरी रखिए, लाठी, कम्बल, छाता, तब जाके जो है आपका हो पाएगा बाबा केदारनाथ से नाता। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ खोया पाया केंद्र पे, और मोबाइल का नेटवर्क न काम करने की वजह से लोग यहाँ भटक रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई है नहीं, और मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों नहीं है। और मैं भी ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि अंदर में करीबन 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आवाज़ मार के कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं माता जी बताइए आप कहाँ से आए हैं। और सबसे बड़ी बात दिक्कत हो रही भाषा की। जी आप बताइए, मुझसे बताइए आप कौन, किसको ढूंढ रही हैं आप? हॅलो रमेश कांदे आहेत का? रमेश कांदे? कांदे रमेश कांदे, हाँ परभणी शीर्षे बुद्रुक। अच्छा अपनी भाषा बताइए आप। हाँ शीर्षे बुद्रुक परभणी। मी इथं मंदिरापाशी आले आहे। खोया पाएंगे हाँ। बोल दीजिए मैं खोया पाया पे हूँ और बाबा केदारनाथ के मंदिर के सामने हूँ। जोर से बोलेगा आप। हॅलो मंदिर मध्ये आले मी, तर मंदिरामध्ये चुकून आले, मला गौशाला ना तुम्ही म्हणून मी मंदिरात सारखं चलत राहिले रात्रभर। एक बार शुरू से फिर दोबारा से बोलिए। मधु भाऊ, मधु काकडे, मी इथं मंदिरात आले, मला मालकाने एकच चकली दिली आणि झाली। मी मंदिरात आले आणि इथं मंदिरात बसले, मी इथं रात्रभर चलत आले बघा। यशोदा कांदे बोलते, रमेश कांदेची बायको। हाँ ना, इतना समझने लगे। तो चलिए ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಬಾ. ಭಾರ್ಗವಿ ರಾಜ್ಪೂತ್. We are waiting near the announcement area. in front of the Baba Kedarnath temple. In front of Baba Kedarnath temple. Please come down here if you are nearby. अभी आपने देखा होगा एक वीडियो में एक माता जी कैसे रो रही थी कि मेरी 3 बेटियां मुझसे बिछड़ गई हैं, लेकिन बाबा केदारनाथ की कृपा हुई और कुछ लोगों का सहयोग हुआ और बाबा की कृपा से बेटियां और माँ अब मिल चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत परेशान थी मैं बहुत। कोई बात नहीं, अब नहीं कोई बात। मैंने कहा ना आपके आंसू निकले, हम जब रोते हैं तो हमारे जहर निकलता है, ये खत्म हो गया, कुछ नया मिलने वाला। आप कैसा लगा कि मम्मी मिल गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? ये आपकी मेहनत की वजह से ही अब हमारे को ये मिला। आपकी मेहनत की वजह से ही हमारे अच्छा ये भैया ने आपको बहन की तरह रास्ते में रोका, समझाया, ढाढ़स बंधाया, इनके लिए क्या कहेंगी आप? इनके लिए कहेंगे ऐसा भाई सभी बहनों को दो। हमें जानते भी नहीं है, फिर भी हमारा इतना सहयोग किया, हमारे साथ तब से घूम रही हैं ये। और मेरी बहन है दूसरी, उनको इन्होंने रहने के लिए भी दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि नेट बंद हो गया, हमारे पास कैश नहीं था, तो इन्होंने सब पेमेंट किया है, खाने का भी और रहने का भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप थोड़ा आगे आइए प्लीज़। मुझे पता है कि आप ये सब कहना नहीं चाहते, पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। क्या शुभ नाम आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ऋषभ जैन है, मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना से? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपकी माता पिता को सत नमन, जो ऐसा बेटा उनको मिला है। माँ बाप की कृपा से, जैसा कहते हैं जैसा पिया दूध वैसा मिला पूत। आप ना मिलते तो ये भी ना मिलते। बस बाबा केदार के धाम आए हैं, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ भी सेवा हो जाए, कुछ भी अगर कुछ जैसा भी है उनके हाथ में ही है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। चलिए, और सेवा थी, कुछ भी लगा लो, वो हो गया। और अब मैं धन्यवाद आपको, अब मैं धन्यवाद करूँगा जो माता जी को टेंट तक लेके आए। हाँ। कि भाई जब तक आपकी बेटियां नहीं आती आप वहाँ टेंट बनाएंगे और हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इसे कहते हैं रोजगार के लिए ऐसे युवा रात में भटक रहे हैं और संस्कार भी निभा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत पंत है, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। ऐसी सेवा कितनी बार करी आपने?
ये एक पहली बार ऐसी सेवा है? भाई जी ऐसे तो बहुत बार करनी है। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद आपका भी। नाम क्या है? उत्तराखंड सिंपली हेवन। उत्तराखंड सिंपली हेवन टेंट का नाम? इनका जो है टेंट हम ला दें, उत्तराखंड सिंपली हेवन, और बहुत ही बढ़िया ये काम करते हैं। अगर टेंट लेना है तो ऐसे बंदों से ले जो सेवा, काम के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं, ठीक है। रात में कोई भी नहीं किसी को पूछता। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मुझे प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। आपकी वजह से, जैसा मैं कहता हूँ कि आपकी मदद, जैसे मकान बनाते हैं, एक ईंट नीचे एक ऊपर तब जाके छत बनती है, इसी प्रकार से एक एक बंदा जब वीडियो को शेयर करता है तो ऐसे मदद के पास पहुँचती है कि मदद हो जाती है। तो प्रणाम और शुभरात्रि, और मुझे भी आशीर्वाद दे दो आप। ठीक है, जा बेटा अब हंसले, मम्मी को बहुत बुला दिया मैंने, अगली बार चैन ऐसे चलना, चैन पकड़ के, ठीक है। ये था दोस्तों आज का संदेश आप सभी के लिए। सबसे बड़ी भाषा दिक्कत होती है यहाँ पे भाषा की।